तन उजला मन सांवला, बगुले का सा भेक, तो से तो कागा भला, बाहर भीतर एक। चीन जो दिखता है, जिनपिंग जो दिखते हैं, उससे बिल्कुल विपरीत है। कम बोलने वाले जिनपिंग उस बगुले के जैसे हैं जो ऊपर से सफेद रहता है लेकिन अंदर मन में गंदगी रहती है। उससे बेहतर तो कौवा होता है जो कि बाहर और भीतर दोनों ही एक जैसा होता है। अभी हाल फिलहाल में स्वेज नहर वाली घटना हुई थी, पर अब खबर ये आ रही है कि स्वेज नहर की वजह से भारत से क्यों डर रहा है चीन, क्या कनेक्शन निकल आया है। तो वहीं आईएमएफ ने कर दिया है बड़ा खुलासा, डॉलर तो हो गया है बर्बाद। और वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के दौरान जो कुछ भी हुआ उन सब के पीछे कौन खड़ा था। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश दौरा इन दिनों काफी चर्चा में रहा। दरअसल इस दौरान काफी प्रदर्शन हुए, लेकिन अब बांग्लादेश की संसद ने ही पाकिस्तान को बड़ी झाड़ लगाई है और बड़ा खुलासा कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि इन सब मामलों में पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया। तो दरअसल बांग्लादेश में जो पार्टी है जमाते इस्लाम, वो बांग्लादेश को अपने हिसाब से चलाना चाहती है और यही वजह है कि बांग्लादेश में इस तरह के गुट तैयार हो रहे हैं जिनकी सोच काफी संकीर्ण है। अब बांग्लादेश की संसद ने इस मामले में संज्ञान लिया और बांग्लादेश की संसद की तरफ से एक ट्वीट आया कि हम लोकतांत्रिक देश हैं और भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन जमाते इस्लाम ने जो प्रदर्शन करा है और जो काम किया है उसके पीछे पाकिस्तान हाई कमीशन के बीच सांठगांठ दिख रही है। बांग्लादेश ने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने इसके लिए पैसे दिए थे इस पार्टी को। हालांकि बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया, पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान का नाम सीधे सीधे लेकर पाकिस्तान को कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ दोस्ती और शांति का राग अलाप रहा है पाकिस्तान, तो वहीं दूसरी तरफ क्या कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर भरोसे के लायक देश है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसके बाद अमेरिका के लिए चिंता बढ़ गई है। दुनिया में डॉलर का बोलबाला है और ये बोलबाला ऐसा है जिसके बल पर अमेरिका जब चाहता है किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा देता है। इस डॉलर की ही वजह से ईरान रूस बर्बाद हो गए, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार अगर किसी मुद्रा में होता है तो वो डॉलर में होता है। डॉलर की मजबूती का इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि रूस ने बहुत कोशिश करी डॉलर की तोड़ तोड़ने के लिए, यहाँ तक कि अपना सिस्टम भी बनाने की कोशिश करी जो स्विफ्ट की जगह पे आए, पर रूस अब तक कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अब आईएमएफ ने एक ऐसा रिपोर्ट जारी कर दिया है जो अमेरिका को बुरी तरीके से चौंका रहा है। दरअसल चीन काफी सावधानी से अमेरिका की नकल करता आया है। एक गरीब देश जो कि कब अमेरिका को टक्कर देने लायक बन गया ये अमेरिका को भी नहीं पता चला। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चीन ने चुपचाप ये देखा कि अमेरिका कैसे व्यापार करता है, अमेरिका कहीं युद्ध करता है तो कैसे करता है, उसकी पद्धति, उसकी टेक्नोलॉजी, हर चीज को चीन ने धीरे धीरे चुराया और अब ये हाल हो गया है कि अमेरिका को सीधे टक्कर दे रहा है चीन काफी धीरज से सारी चीजों को सीखता है। अब जो आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है उसके अनुसार डॉलर को धीरे धीरे टक्कर दे रहा है युआन, जो कि चीनी करेंसी है। चीन भले ही धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन चीन ने जो निशाना साधा है अमेरिका के डॉलर पर वो बिल्कुल सही लगता हुआ दिख रहा है। आईएमएफ 2017 में चौंका था। 2017 से आईएमएफ ने रिकॉर्ड रखना शुरू करा युआन का, क्योंकि उससे पहले तो वह चीनी करेंसी को कोई वैल्यू ही नहीं देता था। पर जब 2017 से रिपोर्ट रखा गया तो ये देखा गया कि धीरे धीरे युआन भी मजबूत होता हुआ दिख रहा है और वहीं पिछले 25 सालों में जो नहीं हुआ था वो हो रहा है। डॉलर की वैल्यूएशन गिर रही है, खास करके कारोबार में अब डॉलर के अलावे दूसरी मुद्रा का चलन बढ़ रहा है और यहाँ तक कि विदेशी मुद्रा भंडार में भी डॉलर की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अमेरिका को चीन न सिर्फ युद्ध क्षेत्र में चैलेंज कर रहा है बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी चैलेंज कर रहा है। वहीं चीन के लिए एक बुरा सपना शुरू हो गया है स्वेज नहर से। अब आप कहेंगे स्वेज नहर और चीन का क्या ताल्लुक? चीन का व्यापार तो स्वेज
स्वेज नहर से मात्र 4% होता है। हाल फिलहाल में स्वेज नहर में एवर गिवन नाम की एक कार्गो शिप अटक गई थी और इस कार्गो शिप के अटकने से रास्ता ब्लॉक हुआ और ब्लॉक होने से पूरी दुनिया को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें अपने माल को दूसरे रास्ते से लाना पड़ा। जबकि खुद इस शिप की हालत ये हो गई थी कि इसमें बचे जिंदा जानवरों के मरने की भी नौबत आ गई थी। हालांकि 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इस शिप को किसी तरीके से निकाल तो लिया गया, लेकिन बड़े सवाल हो गए। दुनिया इतनी आधुनिक हो गई है, कितने ही विकसित देश हो गए हैं, फिर भी इस शिप को निकालने में 6 दिन का वक्त लगा और 6 दिन तक दुनिया बिल्कुल बंद गई थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। जैसा कि मैंने बताया, चीन अपने 10 साल की रणनीति पहले ही बना लेता है। उस पे धीरे धीरे चलता है, लेकिन काफी मजबूती के साथ चलता है। जैसे ही ये स्वेज नहर वाली घटना हुई, वैसे ही चीनी थिंक टैंक और चीनी नीति निर्धारक इस मामले को बहुत गहन तरीके से देखने लगे और इसके पीछे भारत का कनेक्शन भी निकालने लगे। आपको बता दें, चीन विकासशील देशों से निकलकर सुपर पावर बनने की दिशा में एवं नहीं बढ़ रहा है। वहाँ पे जो भी कुर्सी पे आया, उसने अपने देश को बढ़ाने के बारे में ही सोचा। अब इस स्वेज नहर के मामले को आम देश, ज्यादातर देश यही सोचकर दिमाग से निकाल देंगे कि हो गया, खेल खत्म हो गया, शिप छूट गई और व्यापार फिर से शुरू हो गया। हालांकि शिप के ऊपर ये भी चल रही है, तब खोजबीन भी चल रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जिसके लिए हो सकता है कि चालक दल को सजा भी मिल जाए। इससे ज्यादा दुनिया के कई देश नहीं सोच रहे हैं, लेकिन चीन ने पूरा का पूरा पैनल बिठा दिया है इस स्वेज नहर के मामले को देखने के लिए। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि स्वेज नहर में एक छोटे से शिप ने इतना बड़ा कांड कर दिया, तो मलक्का स्ट्रेट, जहां से 80% चीन का व्यापार होता है, वहां पर क्या होएगा अगर भारत ने मलक्का स्ट्रेट को बंद कर दिया, जो कि चीन को लग रहा है कि भारत ऐसा करेगा। क्वाड देशों के साथ भारत लगातार इस चीज की प्रैक्टिस भी कर रहा है। हाल फिलहाल में तो फ्रांस के साथ भी युद्धाभ्यास में भारत ने ये प्रैक्टिस करा कि किस तरीके से मलक्का स्ट्रेट को बंद किया जा सकता है। अगर मलक्का स्ट्रेट को बंद कर देता है भारत, तो वैसी स्थिति में चीन क्या करेगा। इस चीज के लिए उसकी पूरी पैनल बैठकर चर्चा कर रही है। 6 दिन में बिलियन डॉलर्स का दुनिया को नुकसान हुआ और अगर युद्ध के नियत से भारत इस क्षेत्र को बंद करता है, तो क्या चीन में बर्बादी आ जाएगी। हालांकि चीन काफी कोशिश कर रहा है दूसरे रास्ते से, ग्वादर पोर्ट से या फिर पाइपलाइन बिछाकर अपनी जरूरत की चीजें किसी भी समय तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये रफ्तार अभी थोड़ी कम हो गई है। जब से महामारी आई है, तब से चीन ने उस रफ्तार से काम करना अपने BRI के प्रोजेक्ट्स में बंद कर दिया है। यही वजह है कि चीन ये देखना चाहता है कि स्वेज नहर का जो केस हुआ वो मलक्का स्ट्रेट के साथ भी हो सकता है। ऐसे में चीन कैसे बचेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत और चीन में युद्ध हो तो मलक्का स्ट्रेट को बंद कर देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।